पुलिस विभाग के एविडेंस रूम की धूल भरी अलमारियों के बीच एक पुराना वीडियो टेप रखा है। इस कमरे में सन्नाटा इतना गहरा है कि यहाँ रखी हर चीज अपनी एक कहानी चीखकर सुनाना चाहती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। कभी कभी सच्चाई इतनी अजीब होती है कि इंसान की तर्कशक्ति उसे समझ ही नहीं पाती। ये वीडियो लॉग एक ऐसे ही युवक का है जो अपने आखिरी पलों को रिकॉर्ड कर रहा था। वह कैमरा ठीक करता है, कमरे में घना अंधेरा है और नाइट विजन मोड में उसकी आंखें चमक रही हैं। वीडियो की शुरुआत में टेलर नाम का युवक कैमरे के लेंस में सीधे झांकता है। उसकी आवाज में एक अजीब सी थरथराहट है। नमस्ते, मेरा नाम है। वह रुकता है। नहीं, मैं इस तरह शुरुआत नहीं करूंगा। ये किसी सुसाइड नोट जैसा लग रहा है और मैं इसे वैसा नहीं बनाना चाहता। मैं बस ये बताना चाहता हूं कि मैं किस नर्क से गुजर रहा हूं। टेलर बताता है कि सब कुछ उसके 18वें जन्मदिन की रात को शुरू हुआ। जनवरी की कड़ाके की ठंड थी। एक छोटा सा पारिवारिक जश्न था, केक, कुछ तोहफे और हंसी मजाक। सब कुछ सामान्य था। जश्न के बाद टेलर अपने कमरे में गया। उसने लाइट बंद कर दी थी और केवल टीवी की हल्की नीली रोशनी कमरे में फैली थी। खिड़कियां और पर्दे बंद थे, जिससे कमरा थोड़ा डरावना लग रहा था। टेलर को ऐसी रहस्यमयी चीजें पसंद थीं, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह पसंद उसकी जान ले लेगी। वह टीवी के सामने बैठा था। टीवी की रोशनी की वजह से दीवार पर उसकी एक बड़ी परछाई बन रही थी। बोरियत मिटाने के लिए वह अपनी परछाई के साथ खेलने लगा। उसने अपना हाथ दीवार की ओर बढ़ाया, जैसे वह अपनी ही परछाई के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रहा हो। उसे लगा कि उसकी परछाई का हाथ उसके हाथ से दूर भागने की कोशिश कर रहा है। उस वक्त उसने इसे अपनी आंखों का भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, चीजें और भी अजीब होने लगी। दूसरी बड़ी घटना तब हुई जब टेलर रसोई में अकेला था। शाम का वक्त था और रसोई में हल्की रोशनी थी, इतनी कि बिना लाइट जलाए काम चल सके। टेलर कैबिनेट से कुछ स्नैक्स निकाल रहा था कि तभी एक डिब्बा नीचे गिर गया। टेलर ने एक कदम पीछे लिया। परछाई ने भी वही किया। उसने अपना बायां हाथ उठाया, परछाई ने भी बायां हाथ उठाया। लेकिन तभी वह हुआ जिसने टेलर की रूह कपा दी। टेलर ने अपना हाथ नीचे कर लिया था, लेकिन परछाई ने अपना दाहिना हाथ भी ऊपर उठा लिया। वह दृश्य असंभव था। टेलर का शरीर जम गया। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, परछाई के दोनों हाथों ने उसके अपने गले को कसकर पकड़ लिया। अचानक टेलर को महसूस हुआ कि उसका अपना दम घुट रहा है। कोई अदृश्य हाथ उसके गले को दबा रहे थे। वह हवा के लिए तड़पने लगा, उसके फेफड़े फटने को थे। वह जमीन पर गिरा और बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसका परिवार उसके चारों ओर था। उन्होंने बताया कि वह शायद कैबिनेट से टकराकर गिर गया था, क्योंकि उसके सिर से खून बह रहा था। टेलर ने उस वक्त खुद को यकीन दिला दिया कि यह सिर्फ एक सपना या मानसिक भ्रम था। अगले कुछ हफ्ते टेलर के लिए किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं थे। अब उसे अपनी परछाई पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। वह हर पल उसे शक की नजर से देखता। परछाई अब खुलकर अपनी मर्जी चला रही थी। टेलर रिकॉर्डिंग में बताता है, वह मुझे चिढ़ा रहा था। मैं दाहिने हाथ से ब्रश करता तो वह बाएं हाथ से करता। मैं अपनी पीठ खुजलाता तो वह अपना सिर खुजलाता। उसे पता था कि मैं उसे देख रहा हूं और उसे इस खेल में मजा आ रहा था। वह मुझे मारना चाहता था, लेकिन शायद धीरे धीरे। टेलर की मानसिक स्थिति खराब होने लगी। उसके माता पिता को लगा कि वह किसी गहरे डिप्रेशन या सिजोफ्रेनिया का शिकार हो गया है। लेकिन टेलर जानता था कि दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि उसके साथ जुड़ा हुआ है। हमला दोबारा हुआ और इस बार वह घातक था। टेलर फिर से रसोई में अकेला था। उसने एक सेब खाने के लिए मेज से एक तेज छुरी उठाई। जैसे ही उसने छुरी पकड़ी, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने नीचे देखा, उसकी परछाई के हाथ में भी एक काली, धुंधली छुरी थी। टेलर ने डर के मारे असली छुरी फर्श पर फेंक दी, लेकिन उसकी परछाई ने छुरी नहीं फेंकी। परछाई ने अपना हाथ हवा में ऊपर उठाया। टेलर धीरे से बुदबुदाया, नहीं, प्लीज नहीं। परछाई ने पूरी ताकत से छुरी नीचे की तरफ मारी। उसी पल टेलर के हाथ से खून का फव्वारा फूट पड़ा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने सच में उसे चाकू मार दिया हो, जबकि उसके सामने कोई नहीं था। दर्द की एक लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ गई। परछाई ने दूसरा वार किया, जो टेलर के पैर पर लगा। वह चीखता हुआ फर्श पर गिर गया।
उसने महसूस किया कि वह भाग नहीं सकता, क्योंकि वह जहां भी जाएगा उसका साया उसके साथ जाएगा। तभी उसे एक विचार आया। वह रेंगता हुआ पास के बाथरूम में गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। उस बाथरूम में कोई खिड़की नहीं थी। जैसे ही उसने लाइट बंद की, वहां पूर्ण अंधकार छा गया। अंधेरा होते ही दर्द रुक गया। उसने महसूस किया कि जहां रोशनी नहीं होती, वहां परछाई का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। वीडियो में टेलर की हालत अब बहुत खराब दिख रही थी। यही कारण है कि मैं यहाँ हूँ, वह कहता है। वह अपने घर से भागकर एक पुराने गोदाम या शायद किसी सुनसान बेसमेंट में छिप गया था जहां रोशनी की एक किरण भी नहीं थी। मैं घर नहीं रुक सकता था। वे मुझे पागलखाने भेज देते। यहाँ इस काले अंधेरे में मैं सुरक्षित हूँ। साया तभी जन्म लेता है जब रोशनी होती है। अगर मैं अंधेरे में रहूं तो वह मुझे छू भी नहीं सकता। लेकिन उसकी आवाज में एक डर था, अकेलेपन और भूख का डर। मैं कब तक यहाँ रहूंगा? जब खाना खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? तभी वीडियो में बाहर से गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है। पुलिस और उसकी माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए थे। टेलर, क्या तुम अंदर हो बेटा? कुछ बोलो, उसकी माँ की रोने की आवाज आई। टेलर घबरा गया। चले जाओ, यहाँ मत आओ, मुझे अकेला छोड़ दो, वह पागलों की तरह चिल्लाया। वह जानता था कि अगर वे अंदर आए तो वे अपने साथ रोशनी लाएंगे। लेकिन उसकी माँ को लगा कि वह खतरे में है। टेलर, हम अंदर आ रहे हैं, यह तुम्हारे भले के लिए है। एक भारी प्रहार हुआ, दरवाजा टूटने लगा। टेलर कांपते हुए कोने में सिमट गया। नहीं नहीं, लाइट मत लाना। तीसरे प्रहार के साथ दरवाजा टूटकर गिर गया। बाहर की तेज रोशनी और पुलिस की टॉर्च की किरणें कमरे के सन्नाटे को चीरती हुई अंदर आईं। जैसे ही रोशनी टेलर के शरीर पर पड़ी, दीवार पर उसकी एक लंबी, गहरी काली परछाई बन गई। कैमरा गिर गया और फर्श पर उल्टा हो गया। लेंस में अब केवल धुंधली तस्वीरें दिख रही थीं, लेकिन आवाजें बिल्कुल साफ थीं। जैसे ही रोशनी आई, टेलर को किसी अदृश्य ताकत ने फर्श पर पटक दिया। उसकी माँ और पुलिस अधिकारी उसे पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन वे हैरान थे। टेलर हवा में ऐसे तड़प रहा था जैसे कोई उसका गला घोंट रहा हो और उसके शरीर पर नए नए घाव उभर रहे थे। बचाओ, यह मुझे मार रहा है, टेलर की आखिरी चीख गूंजी और फिर सन्नाटा छा गया। वीडियो खत्म होता है। पुलिस की रिपोर्ट में इसे आत्महत्या या मानसिक बीमारी के कारण खुद को चोट पहुंचाना करार दिया गया। लेकिन उस एविडेंस रूम में रखे वीडियो को देखने वाला हर इंसान जानता है कि सच्चाई कुछ और ही थी। टेलर को किसी इंसान ने नहीं, बल्कि उसके अपने वजूद के उस हिस्से ने मार डाला जिसे हम परछाई कहते हैं।